नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स यूट्यूब जीन में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एवरेज औसत, जो वहाँ पर अपना क्या था, कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक है अपना, कौन सा, रेशो एंड प्रोपोर्शन। क्लास फर्स्ट, रेशो एंड प्रोपोर्शन की क्लास क्या है, पहली क्लास होगी। ठीक है, तो रेशो और प्रोपोर्शन अपना क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके बाद है अगले 3 टॉपिक हैं जो पूरे के पूरे किस पे होंगे, रेशो के ऊपर ही होंगे। कौन से, जैसे एज है, आप एज का क्वेश्चन देखोगे कहीं पर भी, उसमें रेशो मिलेगा ही मिलेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद जैसे पार्टनरशिप है, साझेदारी होती है अपनी, हर क्वेश्चन में क्या मिलेगा, हमने रेशो मिलेगा। और जो लास्ट है वो है अपना एलिगेशन, यानी कि मिक्सचर, मिश्रण। ये तीनों जो टॉपिक आएंगे इसके बाद हम उनको करेंगे। ठीक है, पहले रेशो पढ़ेंगे, उसके बाद एज, पार्टनरशिप, एलिगेशन, मिक्सचर। तो इनको हम क्रम अनुसार पढ़ेंगे। और इन तीनों टॉपिक में जो हर क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या मिलेगा, रेशो जरूर मिलेगा, अनुपात जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखो शुरुआत करते हैं इसकी। ये तो रेशो होता क्या है, ठीक है, रेशो होता क्या है, जैसे कोई भी संख्या है अपने पास, क्या है संख्या, एक संख्या ली हमने 24 और दूसरी संख्या ली 32। ये क्या है, दोनों संख्याएं। अब देखो 24 को हम टुकड़े बना के लिखा, इसको लिखते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। 32 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, नॉर्मली बेसिक सा। अब देखो इन में जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको हमने क्या कर दिया, काट दिया, छोड़ दिया। तो जो चीज कॉमन आ रही थी उसको छोड़ के क्या बचा, 3, और दूसरी साइड क्या बचा, 4। तो इसका मतलब संख्या तो थी अपने पास 24 और 32, और उनमें कॉमन चीज को निकाल के जो बच गया 3 4, ये क्या बन गया, ये बन गया अपना अनुपात है। क्या बन गया, रेशो, अनुपात बन गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें। सबसे पहले कोई भी 2 संख्या है, उनका रेशो देगा कि 3:5। ठीक है, 3 रेशो क्या है, 5 रेशो दिया है। इसके साथ में इन दोनों का योग बोल सकता है कि दोनों का योग है 56 वर्ष है। तो पहले की उम्र कितनी है, दूसरे की कितनी है। इन दोनों का डिफरेंस दे सकता है, अंतर दे सकता है कि दोनों का जो अंतर है वो 12 वर्ष है। तो एक की उम्र कितनी है, दूसरे की कितनी है। इन दोनों की गुणा दे सकता है, क्या दे सकता है, गुणनफल दे सकता है। दोनों की क्या देगा, गुणनफल दे देगा। गुणनफल दे दिया तो मान लिया दिया है 375, तो पूछेगा पहले की उम्र कितनी है, दूसरी। तो देखो रेशो दिया है, उसके बाद जो कुछ भी बोला है वो हमने रेशो का करना है। योग बोला है तो दोनों ने जोड़ दो, 5 और 3 8, 56/8 कर देंगे 7, और 7 से कर देंगे 21, और इसका आ जाएगा 35। अंतर बोला है तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 5 और 3 का डिफरेंस 2, 2 पे कट गया 6, तो 6 तिये 18 और 6 5 30, ये उम्र आ जाएगी। अब अगला दिया गुणनफल। गुणनफल में हमने ध्यान रखना है, सीधा 3 और 5 की गुणा नहीं करनी है, गुणा वाले में इनके साथ x लगाना है, 3x और 5x। ठीक है, गुणा करांगे तो दोनों की गुणा करने के बाद बनेगा 15x का स्क्वायर, किसके बराबर, 375। 15 से काट दिया तो एक्स स्क्वायर किसका बराबर आ जाएगा, 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो अपनी संख्या बनेगी 15 और दूसरी बनेगी 25। ठीक है, तो गुणा वाले में क्या करना है, x लगाना, और कहीं पे x का हमने जिक्र नहीं करना है। उसके बाद देखो कोई भी रेशो हमने देगा, ठीक है, रेशो देगा, देखो जैसे बोल दिया a/b, एक b की बजाय b अपने को xy देश का है, mn देश का है, कुछ भी देश का है, इनका रेशो दे रखा है कि 3:4 है, कुछ भी देश का है, 3 क्या है, 4 रेशो दिया गया है। पूछ लेगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, रेशो में b का स्क्वायर
माइनस ए, इस तरीके से कुछ भी पूछ कर 2a 3b 4b कुछ भी इनका रेशो पूछा है। तो देखो अपने क्या करना है, बराबर के साइन से पहले आ जाऊं। तो क्या दे रखा है, a पहला, यहाँ पे 3, यहाँ पे जो दो डॉट है रेशो, उसके बाद दिया b यहाँ पे 4। तो इसका मतलब a की वैल्यू 3 रखनी है और b की वैल्यू क्या रखनी है, 4 रखनी है। तो a की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जुड़ के कितना होगा 25। उसके बाद b का स्क्वायर 16 माइनस 3, 16 में से 3 गया 13, तो कितना आ गया 25:13। तो जो कुछ भी पूछा गया है उसमें बस हमने यहाँ से उठा के क्या करना है, वैल्यू रखनी है और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद देखो फिर आ जाएगा अपना 4 प्रोपोर्शन पूछता है, ठीक है। पहला क्या होगा, जैसे ये दे दिया, दो संख्या दी गई हैं कि 6 और 9, ठीक है, 6 और 9, 6 और 9 का पूछ लेगा कि प्रथम अनुपाती क्या होगा, ठीक है। प्रथम अनुपाती, प्रथम का मतलब क्या होता है, पहला, फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो देखो 3 संख्या है, मान लिया a b c, तो a अपने पे पूछा गया है, क्या क्या दिया गया है, b और c दिया गया। तो कौन निकालना है, a। तो a अगर निकालना है तो ये हो जाएगा a = b का स्क्वायर डिवाइड में c, b का स्क्वायर डिवाइड में c। तो b कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36 और c कितना है 9, 36 को 9 से डिवाइड करांगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 4। तो जो पहला प्रोपोर्शन, प्रथम अनुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शन कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। इसी क्वेश्चन में देखो b और c दिया था तो कौन पूछा है, a। अब ये देश का है a और b दे दिया 4 और 6, पूछ लिया कौन, c। इसको बोलेगा तृतीय अनुपाती। तृतीय का मतलब क्या है, तीसरा, और तीसरा कौन है यहाँ पे, c निकालना है। तो यहीं से देखो a की जगह c आ जाएगा, c की जगह a, तो ये हो जाएगा b² डिवाइड में a। तो b कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36 और a है 4, कितना निकल आएगा 9, ठीक है। तीसरा क्या है, 3 संख्या थी अपनी, पहली 2 दी है तो तीसरा पूछा है, लास्ट की 2 दी है तो पहला। अब ये देगा कि 4 और 9 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। मध्य का मतलब क्या है, बीच का, यानी कि ये a है, b निकालना है, a c है, यहीं से निकालना है। तो ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो b का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ac, और b पूछा गया है तो स्क्वायर रूट ऑफ ac, ये बन जाएगा। तो a और c की गुणा करके रूट निकाल दो, 4 और 9 की गुणा 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6, तो बीच वाली कितनी आ जाएगी 6। तो 3 अनुपात हो गए, प्रथम, तृतीय और मध्य। अब इन तीनों को छोड़ के चौथा पूछ लेगा, जैसे दे दिया 8 12, 8 12 की बजाय मान लिया 15 24, इसका चतुर्थ अनुपाती पूछ लिया। इसको बोलते हैं चतुर्थ, मतलब चौथा अनुपाती। तो देखो ये a हो गया, b हो गया, c हो गया और कौन सा हो गया, d। तो इसमें हमने क्या करना है, पहला और आखिरी की जो गुणा है वो हमेशा बीच वाले दोनों की गुणा के बराबर होनी चाहिए। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 में से कोई भी 3 देगा। तो यहाँ पे देखो a है 8, d निकालना है, b है 15, c है 24, 8 उस साइड जाकर कट जाएगा 3, 15 तिया 45, तो जो चौथा बनेगा तो कितना बन जाएगा 45। तो चारों में से कौन सा भी अपने पे क्या है, पूछ सकता है। तो हमने बस इसको याद रखना है कैसे निकालना है। अब देखो इनके क्वेश्चन करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन, देखो ये बोला दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना है 40। तो दो संख्या x y योग कितना है 40, और उनका अंतर यानी कि x माइनस वाई कितना दिया है 4। तो पूछा उनका अनुपात, तो x और y की वैल्यू निकाल दो। तो ये कट जाएगा, x और x होगा 2x, ये हो जाएगा 40 और 4 44। तो x की वैल्यू क्या आ गई 22 है,
और देखो 40 में से 22 घटा दो या 22 में से 4 घटा दो तो y की कितनी आ जाएगी 18। तो ये क्या आ गई अपनी संख्या आ गई, लेकिन इनका पूछा क्या गया है अनुपात है। तो पहली संख्या क्या आई 22, दूसरी संख्या क्या आई 18, काट देवांगे 11 दूनी 22 और 9 दूनी 18, तो क्या आ जाएगा 11:9, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। दो संख्याएं, रेशो क्या बोला है 3:8। आगे बोला है दोनों का अंतर, तो अंतर देखो इन दोनों का 3 और 8 का कितना है 5, दिया कितना है 115, काट दिया 5 एकम 5, 23 पंजे 115। पूछा क्या है छोटी संख्या, तो इन दोनों में देखो छोटा कौन है 8 और 3 में 3, तो इसकी हमने 3 से गुणा कर देनी है, 23 दिया 69, तो जो छोटी संख्या बनेगी वो कितनी बन जाएगी 69। अगला क्वेश्चन देखो, m/n है 3:2, m/n है 3:2, तो m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2 आई। ठीक है, पूछा गया है 4m + 5n, रेशो पूछा गया है 4m - 5n, ये पूछा है। तो 4m, m की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 3 12 + 10, तो टोटल हो गया 22। तो यहाँ पर 12 - 10 करांगे 2, तो 22 और 2 को काट देवांगे तो क्या रेशो बन जाएगा 11:1 बन जाएगा, जो अपना ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला देखो फिर, ये बोला है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, दोनों संख्याओं में 9 घटाया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा 7:11। तो पूछा गया है संख्याओं का डिफरेंस। तो ये बोला है दो संख्याओं का रेशो है 5 और 7। ठीक है, इसके साथ लगा दो x, 5 7, दोनों में से क्या घटाया है प्रत्येक में से 9 घटाया, तो दोनों में से माइनस करो 9, माइनस क्या किया 9, और किसके बराबर आ जाएगा ये 7:11 के। ठीक है, बराबर हो जाएगा ये 7:11। बस करो उस गुणा कर दो, 11 की 5 से 55x - 99 बराबर हो जाएगा 49x - 63। इस साइड आ गया, इसको उस साइड ले लो, 55 में से 49 गया 6x, और उस साइड 99 में से 63 गया 36, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, x की वैल्यू क्या आई 6 आई। तो देखो एक संख्या क्या बन जाएगी 6 पंजे 30 और दूसरी बन जाएगी 6 सत्ते 42, और पूछा क्या गया है इन दोनों का अंतर, तो दोनों का डिफरेंस निकाल देवांगे, कितना निकलेगा 12, ऑप्शन बी। ठीक है, कुछ भी नहीं था। अगला देखो फिर, ये आ गया ABCDEF बराबर दे रखे 1:2, तो इसका मतलब ये A/B बराबर C/D बराबर E/F किसके बराबर है 1:2, और पूछा गया है अपने पे 3A + 5C + 7E, रेशो में पूछा गया है 3B + 5D + 7F, ये। तो इसका मतलब देखो बीच में बराबर आने का साइन का मतलब है A, C और E, इन तीनों की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी एक रहेगी, ऊपर ऊपर वाला की सारे की सेम वैल्यू है। नीचे जो दिए B, D, F, इन तीनों की वैल्यू क्या रहेगी 2, तो यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 + 5 एकम 5 + 7, नीचे वाले में रखना 2, 6 + 10 + 14, तो कितना बन जाएगा ये 5 और 3 8 और 7 15, और नीचे वाले ने जोड़ांगे 30, तो आंसर क्या निकल जाएगा 1:2। ठीक है, तो जो बीच में बराबर के साइन आए हुए हैं सभी का रेशो इकट्ठा दिया है, तो इसका मतलब ये है ऊपर ऊपर वाले का रेशो 1 है, नीचे वाले का 2, जो पूछा है वहां पर रखेंगे, आंसर निकला होगा। अगला देखो फिर, सोलह तथा 20 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी पढ़ा था हमने तीन संख्या 16 और 20, क्या निकालना है तृतीय, तृतीय मतलब थर्ड, तीसरा पूछा है, तो बताया था जो C है किसके बराबर था
बी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए। तो बी कितना है यहाँ पे 20, तो 20 का स्क्वायर 400 और ए 16, 400 ने 16 पे काट देवांगे कितना आ जाएगा 25। तो जो तीसरा निकलेगा कितना निकला होगा 25 निकला होगा। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर 12 तथा 16 का क्या पूछा गया है अब की बार प्रथम अनुपाती। ठीक है 12 तथा 16 का क्या पूछा गया है प्रथम अनुपाती पूछा गया है। तो देखो ये तीन संख्या थी अपनी, अब की बार प्रथम तो निकालना है 12 और 16। इसमें हमने ये गलती नहीं कर देनी है कि b को हम 16 लेके चले, b कौन सा बन जाएगा 12 और c क्या बनेगा 16। तो a निकालना है, a किसके बराबर बताया था b स्क्वायर बाई c। तो b कितना है 12 गुना 12 144 बटे 16, काट देवांगे तो 144 बटे 16 करेंगे तो 16 निम्न 144, तो जो पहला आएगा कितना निकल के आएगा 9। तो ऑप्शन बी। अगला देखो फिर 50 तथा 72 का मध्य अनुपाती, मध्य मतलब बीच का, तो तीन है अपने 50 72, बीच वाला तो निकालना है b किसके बराबर बताया था स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। तो a की वैल्यू 50, c की 72, गुणा कर देवांगे 72 पंजे 360, 3600 आ गया। और 3600 किसका स्क्वायर है 36 किसका है 6 का, और 100 किसका है 10 का, 6 गुणा 10 60। तो जो बीच वाला है यानी कि मध्य अनुपाती होगा वो कितना निकल के आएगा 60 निकल के आएगा। बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है ये वाली कि c किसके बराबर है b स्क्वायर बटे a। इसमें से तीनों कौन सा भी पूछा हो a b c, तीनों के तीनों निकल के आ जाओगे। नेक्स्ट है अपना ये पूछा गया है 12 21 तथा 8 का चतुर्थ अनुपाती। तो अब की बार चौथे पे बात चली गई 12 21 और कौन है 8, चतुर्थ बताना है। तो क्या बताया था a गुणा में d बराबर था b गुणा में c, ये था। ठीक है तो a की वैल्यू कितनी है 12, b की वैल्यू हमने d की वैल्यू पूछी गई है, b की है 21 गुणा में 8, तो 12 उस साइड जाएगा तो d हो जाएगा 21 गुणा में 8 बटे 12, 4 दूनी 8, 3 3 पे काटा 7, कितना आ जाएगा 14। ऑप्शन बी। तो देखिए फिर आगे जो अपनी नेक्स्ट होगी अब आएगा मिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है मिक्स का मतलब क्या होता है मिलाना, इकट्ठा करना। देखो क्वेश्चन क्या आएगा ये देगा जैसे a और b इनका रेशो दिया गया है कि 2:1। ठीक है और b रेशो c इनका दिया गया है कि 5:4। तो पूछेगा मिक्स का मतलब क्या होता है मिलाना, तीन दिए हैं लेकिन अलग अलग दिए हैं तो अपने पे पूछ लेगा कि तीनों का इकट्ठा क्या हुआ ए बी सी का। अगर यही क्वेश्चन देखो ये दे दिया मान लिया कि a और b का रेशो है 2:3, a और c का रेशो है 5:2, पूछा गया है a b c। ठीक है तो हमने क्या करना है सबसे पहले ये देखना है दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो कॉमन क्या है b और इसमें कॉमन क्या है a। तो जब भी मिक्स प्रोपोर्शन निकालना है जो चीज़ कॉमन है वो हमने बीच में लेनी है। अब इसमें ए बी सी पूछा है, इसमें पूछा तो ए बी सी है, सीधा ए बी सी नहीं निकाल सकते, हमने पहले क्या निकालना पड़ेगा बी, जो चीज़ कॉमन है वो बीच में ए सी। ठीक है जो चीज़ दोनों में कॉमन आई है चाहे वो ए हो बी हो सी हो वो हमने कहाँ पर लेनी है बीच में लेनी जरूरी है। अब निकालना कैसे है कि जो भी अनुपात जिसका दिया है उसके नीचे लिख दो। तो ए का कितना था 2, बी का कितना था 1। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट में देखो b का कितना था 5, c का कितना था 4। ठीक है जिसका जो अनुपात दिया है उसी का क्या करना है नीचे लिख देना है। अब हमने देखा कि इसमें एक जगह बची हुई है यहाँ पे, अगर लास्ट में खाली जगह बची गई है तो उसके आगे वाला लिख दो चाहे कुछ भी है। तो इस खाली जगह यहाँ पे थी इसके आगे क्या आया था 1 आया था और 1 लिख दिया। अगर आगे जगह बची है तो उसके बाद वाला लिख दो 5, तो क्या आ जाएगा 10 5 4, ये अपना आंसर आ जाएगा मिक्स प्रोपोर्शन। अब इसमें देखो बी ए सी निकालना है तो बी का रेशो कितना है 3 है,
ए का 2, फिर ए का 5, 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो अपना आ जाएगा 15, 10, 4। तो मिक्स प्रोपोर्शन में क्या करना हमने, जो चीज़ कॉमन दी गई है वो कहाँ पे लेनी है, बीच में लेनी है। ठीक है, जो चीज़ कॉमन दी है, जैसे बी दिया था, इसमें ए दिया था तो बीच में ए आया, और बी दिया था तो बी आया है, बस। फिर देखो मिक्स प्रोपोर्शन में हमने कितने टाइप के आ सके। एक तो नॉर्मली क्वेश्चन था, जैसे ये किया था, ए और बी का रेशो 2:3, बी सी का 5:7, पूछ लेगा ए बी सी का। एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा देखो क्या पूछेगा, ए रेशो सी पूछ सकता है, क्योंकि दिया किसका, ए बी का, बी सी का, किसका नहीं दिया, ए सी का। तो बस हमने मिक्स प्रोपोर्शन निकाल लेना है। तो ए का कितना है, 2 है, बी का कितना है, 3, फिर बी का कितना है, 5, सी का 7। तो यहाँ पे खाली जगह है तो आगे बढ़ा, यानी कि 3, यहाँ पे 5, तो गुणा कर देनी है 10, 15, 21। ठीक है, ये आ जाएगा। किसका आ गया, ये ए बी सी का। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, ए बी सी पूछा है। तो देखो ए का कितना है 10, सी का कितना है 21। अगर कटे हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना आंसर आ गया ए रेशो सी का कितना आ गया, 10:21 आ गया। फिर देखो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि जैसे ए है वो बराबर दे दिया 4/5 बी, और बोल दिया बी बराबर है 2/3 सी का। ठीक है, ए बराबर किसका है, 4/5 बी, बी बराबर किसका है, 2/3 सी। पूछेगा क्या, ए रेशो बी रेशो सी, मिक्स प्रोपोर्शन पूछेगा। तो हमने क्या करना है, पहले ये वाला उठाओ। देखो ए बराबर किसका है, 4/5 बी, तो ए और बी को एक साइड कर लो, तो ये बी उस साइड गुणा है, अगर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो किसके बराबर होगा, 4/5। अब इसका निकालेंगे तो बी पहले ही है, सी आ जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, 2/3, 2/3। अब देखो ए का कितना निकल गया, 4, बी का कितना निकला, 5, फिर दूसरे में देखो बी का कितना निकला, 2, सी का कितना निकला, 3, तो लास्ट में खाली जगह बची तो 5, आगे जगह बची तो 2, तो कितना आ जाएगा, 8, 10 और 15। ठीक है, तो ए बी एक्स वाई एम एन जो कुछ भी दिया है उन दोनों को एक साइड कर लेना हमने, और जो संख्या दी गई है उनको एक साइड कर लेना है। फिर उसके बाद दूसरे में भी जो ए बी सी डी दी है, जो भी दिया है वो एक साइड, बाकी संख्या एक साइड, जिसके सामने जो आया वो उसी का रेशियो है, उसी के नीचे लिखो। लास्ट में जगह बची आगे बढ़ा, और पीछे पहले जगह बची है तो उसके बाद बढ़ा करके क्या कर देना है, गुणा कर देना। अगला देखो फिर क्या देगा, ये देगा ए रेशो बी है, जैसे 3/4 7/8, ये आ गया। ठीक है, और दे दिया बी रेशो सी बराबर दे दिया 5/9 11/18। पूछेगा ए बी सी क्या हुआ। तो जब भी रेशो को फ्रैक्शन में दिया गया है, सबसे फर्स्ट चीज है कि जो रेशो है उसको अपना एक लाइन का बनाना, लीनियर बनाना है। तो करना क्या है, जो नीचे दिया उनका एलसीएम ले लो। 4 का और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8। एलसीएम मतलब बताया था पीछे, वो संख्या जो 4 से भी कटेगी 8 से भी कटेगी, 8। अब देखो इस 8 को 4 से अगर हम काटते हैं तो कितने पे कटेगा, 2, 2 की 3 से गुणा 6, 8 को 8 से काटेंगे 1, 1 की 7 से गुणा 7। तो इसका मतलब ए और बी का रेशो कितना निकल गया, 6:7। फिर दूसरे का निकालेंगे, कितना आ गया, 18। 18 को 9 से काटेंगे 2, 2 पंजे 10, और 18 को 18 से काटेंगे 1, तो कितना आ जाएगा, 10:11। फ्रैक्शन में दिया था तो उसको हमने क्या बना दिया, एक लाइन का बना दिया है। अब देखो ए का कितना आया, 6:7, बी का कितना आया, 10:11, बी और सी का। तो लास्ट में जगह है 7, यहाँ पे 10, तो कितना आ जाएगा, 60, 70 और 11 7 77, ये आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में दिया गया था उसको हमने क्या करना है, बराबर लेके एलसीएम लेके इकट्ठा कर देना है। फिर देखो आगे देगा, इस तरीके से देगा कि a/2 बराबर है b/3 बराबर है c/5। ठीक है,
पूछ लेगा कि ए बी सी तीनों का मिक्स प्रोपोर्शन क्या होगा। ठीक है, इससे पहले देखो एक बार, अब तक तो देखो ए बी यहां तक दिया था 2 3, बी सी 1 4 ये दिया था। तो पूछा गया था ए बी सी पूछा था अपने पे, ये पूछा था। अब क्या है, इसको एक बढ़ा के दे देगा, यानी कि इसको डी तक देगा कि सी रेशो डी है वो अपना 3:5 है। ठीक है, अब बढ़ा दिया, कहां तक कर दिया, डी तक। तो ए बी सी पूछा था, तो अब क्या पूछ लेगा, ए बी सी डी पूछ लेगा। ठीक है, ए बी सी डी। तो क्वेश्चन देखो 4 पूछ के, पहला क्वेश्चन चारों का इकट्ठा, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है ए रेशो सी, ए रेशो डी, या फिर बी रेशो डी। तो जब डी तक दिया है तो अपने पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन बढ़ते हैं और चारों में से कोई भी पूछ सकता है। तो बस हमने क्या निकालना है, इनका मिक्स प्रोपोर्शन निकाल दो, बाकी के अगले तीनों यहीं तक निकलेंगे। तो निकालना कैसे है, सेम तरीका करना है। तो देखो ए बी सी डी ये निकालना है, तो जिसका जो दिया है वही लिख दो। ए बी का कितना है 2:3, बी सी का है 1:4, सी डी का है 3:5। जिसका जो रेशो दिया उसी के नीचे लिख दिया। अब देखो सी तक पूछा गया था तो लास्ट में एक जगह बची थी, लेकिन अब की बार कितनी जगह खाली बच गई, 2 जगह। तो एक बचे या 2 बचे, हमने उसके आगे वाला ही लिखना है। तो आगे कौन था 3, तो दोनों जगह क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। यहाँ पे कितना लिख देंगे 4, यहाँ पे 1 3 3। अब सबकी गुणा कर दो, 2 तिये 6, 3 तिये 9, 4 तिये 12 तिया 36, 20 तिया 60, ये आ गया। कटे है तो काट दो इन्हें, तो कितना आ जाएगा 2 3 12 20। तो ए बी सी डी का कितना रेशो निकला, 2:3:12:20। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, ए और सी। तो देखो ए का कितना आया 2, सी का कितना आया 12, काट देवांगे तो कितना आ जाएगा 1:6 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है ए और डी। तो ए का 2, डी का 20, काट देवांगे तो कितना आ जाएगा 1:10। फिर अगला है बी और डी का 3 20, नहीं कट दे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, जिसका जो रेशो दिया है उसके नीचे लिखो। 2 जगह बची है तो 2 बार लिख दो सेम, 1 बची है तो 1 लिख दो, गुणा कर दो, अपना क्या निकलेगा, जो भी पूछा है वही निकल के आ जाएगा। उसके बाद ये देगा कि a/2 बराबर b/3 c/5 ये दे रखे हैं, और पूछ लेगा कि ए बी सी इसका रेशो क्या होगा, ए बी सी तीनों का इकट्ठा रेशो क्या बनेगा, ये अपने पे पूछेगा। तो देखो जब भी बीच में बराबर का साइन दिया है, ठीक है, क्या दिया है बराबर का साइन, और ऊपर जो अपना अल्फाबेट दिए ए बी सी डी, इनके गुणा में कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब एक तो सभी के गुणा होया करे, एक के अलावा कुछ नहीं है, 2 3 4 8 10 15 कुछ नहीं है। तो ए बी सी दिया है ऊपर, बीच में बराबर का साइन दिया है, तो जिसके नीचे जो दिया है उसी का रेशो बन जाएगा वही। तो ए का रेशो 2, बी का रेशो 3 और सी का रेशो 5। ठीक है, तो जब बीच में बराबर का साइन दिया है तो जिसके नीचे जो कुछ दिया है वही उसका क्या बनेगा, रेशो बन जाएगा। फिर देखो बराबर में भाग की बजाय गुणा कर दें, 2a बराबर 4b बराबर 5c। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखो ये दिया था, ये दिया था, रेशो पूछा था ए बी सी, तो हमने क्या किया था, बराबर का साइन था, गुणा में कुछ नहीं है तो क्या दिया था, भाग भाग में दिया था। लेकिन अब की बार क्या दिया है, गुणा में दिया है, भाग में नहीं। तो जब अकेला भाग में दिया था, जिसका नीचे जो कुछ आया था वही उसका क्या बन गया था, रेशो। तो ए बी सी का रेशो क्या बना था, 2:3:5। लेकिन अब की बार क्या दिया है, गुणा में दिया है। तो गुणा में दिया है तो जो संख्या दी गई है गुणा में, उनका हमने एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कितना आया, 2 का 4 का 5 का, कितना आ गया 20। तो 20 को देखो 2 से काटेंगे अगर 10, 20 को 4 से काटेंगे 5, और 5 से काटेंगे 4। तो ए बी सी तीनों का इकट्ठा मिक्स प्रोपोर्शन पूछा गया था, तो क्या बन जाएगा 10:5:4 बन जाएगा। ठीक है,
तो अब देखो क्वेश्चन, देखो इसके कैसे आऊंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि ए रेशो बी दे रखा है कितना 2 3, बी रेशो सी 4 5, तो पूछा गया है इकट्ठा मिक्स पूछा है, तो ए बी सी ये पूछा गया है। तो देखो ए बी का कितना दिया है 2 3, बी सी का कितना दिया है 4 5, इकट्ठा पूछा है तो ए का 2 दिया है, बी का 3, फिर बी का 4 दिया है, सी का 5, लास्ट में खाली जगह है तो आगे वाला बताया था, और आगे खाली जगह है तो उसके बाद वाला। बस क्या करना था, गुणा 8 12 15 ये आ जाएगा। तो ऑप्शन देखो कौन सा दिया 8 12 15, ऑप्शन डी। बिना पेन उठाए भी निकाल सका, 1 सेकंड ही लगेगी। नेक्स्ट देखो फिर, यदि ए रेशो बी दिया है कितना 3 रेशो 5, बी रेशो सी दिया है 2 रेशो 3, और पूछा क्या गया आपकी बार ए रेशो सी। तो कुछ भी पूछा है मिक्स निकाल दो पहले, ए बी सी ये निकालना है। तो ए का कितना है 3, बी का 5, फिर बी का 2, सी का 3, तो खाली जगह है 5, आगे जगह है 2, तो कितना आ जाएगा 6 10 और 15, 6 10 और 15। लेकिन पूछा किसका है ए रेशो सी, तो ए का कितना निकला 6, सी का कितना निकला 15, 3 पे काट दिए 2 रेशो 5, तो 2 रेशो 5 आ जाएगा। किसका आ जाएगा ए सी पूछा है, ए बी सी नहीं पूछा है, ए बी सी पूछता तो ये आ जाता, लेकिन पूछा गया था ए रेशो सी, तो ए का कितना निकला था 6 ये लिख लिया, सी का कितना निकला 15, 6 रेशो 15, 3 पे हमने काट दिए तो 2 रेशो 5, ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखो फिर, यदि x बराबर 2/3y, x है बराबर दिया है 2/3y, आगे दिया है y बराबर है 5/4z, पूछा क्या गया है x रेशो y रेशो z, ये पूछा है, मिक्स प्रोपोर्शन पूछा है। तो यहाँ पे देखो बताया था x y जो कुछ है उनको एक साइड कर लो, x है y उस साइड से आएगा, बराबर क्या बचेगा 2/3, फिर y है z उस साइड से आएगा तो क्या बच जाएगा 5/4, 5/4। एक्स वाई को एक साइड करो, वाई जेड को एक साइड, और जो नंबर हैं संख्या दी है उनको एक साइड करना। अब इनका क्या निकालना था, इकट्ठा निकालना था एक्स वाई जेड सभी का मिक्स प्रोपोर्शन। तो देखो एक्स के सामने कौन आया है 2, वाई के सामने 3, तो जिसके सामने जो है उसके नीचे लिख दो, फिर वाई के सामने 5, जेड के सामने 4, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 5, तो आ जाएगा 10 15 और 8, 10 15 और 8 ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आंसर आ जाएगा 10:15:8। अगला देखो फिर, x रेशो वाई 2/3 रेशो 5/6, y रेशो जेड 3/5 रेशो 7/15, पूछा क्या गया है x y z इकट्ठा रेशो। तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी रेशो को फ्रैक्शन में दिया गया है तो पहले इसको एक लाइन का बनाना पड़ेगा, लीनियर बनाना पड़ेगा, और लीनियर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, 6 को 3 से काटेंगे 2, 2 दूनी 4, 6 को 6 से काटेंगे 1, 1 की 5 6 गुना 5, तो कितना बन जाएगा 4/5 बन जाएगा। दूसरा फिर देखो इसका निकालेंगे, एलसीएम आ गया 15, 15 को 3 से 5 से काटेंगे 3, 3 तिये 9, 15 को 15 से काटेंगे 1, 1 की 7 से गुना 7, तो कितना आ जाएगा 9/7। तो ए एक्स वाई का कितना आया 4 5, वाई जेड का कितना आया 9 7, खाली जगह है तो 5, आगे है तो 9, गुणा कर देंगे 36 45 35, सारे किसी पे कटे हैं नहीं कट दे, तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फिर, यदि a/2 अभी बताया था ये
a/2 बराबर है b/3 बराबर है c/5। पूछा गया है ABC इकट्ठा रेशो। तो देखो हमने क्या बताया था कि अगर बीच में बराबर का साइन आया है ABC, इनके गुणा में कुछ भी नहीं दिया गया, मतलब एक के अलावा, तो जिसके नीचे जो आया है उसी का रेशो बन जाएगा। तो कितना बन जाएगा 2:3:5। ये अपना आंसर आ जाएगा 2:3:5। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला देखो फिर, हाँ 2A बराबर 3B 4C। ये बताया था अभी पीछे वाले में क्या दिया था, ABC के गुणा में कुछ नहीं था, सभी क्या दिए थे, डिवाइड में दिए थे। अब की बार क्या दिया है, इनके गुणा में दिया है। तो पूछा क्या है, इकट्ठा रेशो पूछा है। तो क्या करना है, जिसका जब भाग में था तो जिसके नीचे जो आया था वही उसका रेशो था, लेकिन अब की बार क्या दिया गया है, गुणा। गुणा दिया है तो बताया था इनका सबका एलसीएम ले दो, 2 का 3 का 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। अब देखो इस 12 को 2 से अगर हम काटते हैं 6, 12 को 3 से काटते हैं 4, और 4 से काटते हैं तो 3, तो कितना आ जाएगा 6:4:3। ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला देखो फिर, यह क्या, गुणा भी दिया है भाग भी दिया है। 2A/3 4B/5 8C/9 ये आया है। ठीक है, 2A/3 पूछा गया है इनका इकट्ठा रेशो। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें क्या था, ABC के गुणा में कुछ नहीं था, क्या था, बस भाग भाग में था। तो ABC का रेशो पूछा था, तो जिसके नीचे जो आया था वही उसका क्या बन गया था, रेशो बन गया था। दूसरे वाले क्वेश्चन में भाग में कुछ नहीं दिया था, गुणा में दिया था, तो क्या कर दिया था, इनका एलसीएम ले दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों को मिला के दिया है, गुणा भी दिया है और भाग भी दिया है। तो जब गुणा और भाग दिया है तो सबसे पहले जो भी रेशो दिया उसको उल्टा कर दो। 2/3 है तो क्या बन जाएगा 3/2। उसके बाद ये हो जाएगा 5/4 9/8 ये हो जाएगा। ठीक है, जो रेशो जो गुणा में दिया है एबीसी का उसको क्या कर देना है, उल्टा करके लिख देना है। अब हमने जो रेशो आएगा मिक्स प्रोपोर्शन आएगा वो क्या आएगा, लीनियर आएगा, एक लाइन का आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, फ्रैक्शन दे रखा है। तो अभी बताया था जब फ्रैक्शन दिया है तो इनका एलसीएम ले लेना हमने। तो 2 4 6 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 8। तो देखो इस 8 को अगर हम 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 4, फिर 4 की 3 से गुणा 12। 8 को 4 से काटते हैं 2, 2 की 5 से गुणा 10, 8 को 8 से काटते हैं 1, 1 की 9 से गुणा 9, तो 12 10 9। ये अगर किसी से कट रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना आंसर आ जाएगा 12:10:9। अगला देखो फिर, ABBCCD। ठीक है, बढ़ा के दिया अब की बार। AB का कितना है 2 3, BC का कितना दिया है 4 5, CD का कितना दिया है 3:4। पूछा किसका गया है ABCD, सारा का इकट्ठा मिक्स पूछा है। तो कुछ भी नहीं, जिसका जो दिया है वो लिख दो, 2 3 4 5 3 4 ये था। तो लास्ट में खाली जगह है, दोनों जगह 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 4 3 3 गुणा करेंगे, 4 3 12 दूनी 24, 4 3 12 तिया 36, 9 5 45, 5 चौका 20 और 20 तिया 60 ये आ गया। ठीक है, और सारे किस पे कटे हैं 3 पे कटे हैं, तो काट दो इनने। 8 तिया 24, 12 तिया 36, 15 तिया 45 और 20 तिया 60। तो 8 12 15 20 ये रेशो आ जाएगा किसका, ABC का। तो ऑप्शन देखो 8 12 15 20 ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो फिर, यदि A/B 4:3, A/B दिया है 4:3, B/C दिया है 5:4, C/D दिया है 3:5। पूछा किसका है, A/D पूछा है।
ठीक है, बताया था 4 पूछ गए, बी सी ए सी पूछ गए, ए डी पूछ गए, बी डी पूछ गए। तो हमने क्या है, सबसे पहले इकट्ठा निकाल दो सभी का, ए बी सी डी का। तो कितना है 4 3 5 4 3 5, खाली जगह 4 3 3 3 3 5, गुणा कर दो, 5 का 20 दिया 60, 9 पंजे 45, 4 तो ये 12, 12 दिया 36 और 5 का 20 दिया 60, ये आ गया 60 45 36 और 60। काटेंगे, काटने की जरूरत नहीं है, बस पूछा क्या है ए डी, ए रेशो डी, ए का कितना निकला 60 निकला, डी का कितना निकला 60 निकला, कट गया तो क्या रेशो आ जाएगा 1:1 आ जाएगा, 1:1, यानी कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला देखो फिर, यदि ए बी 2 5, बी सी 3 4, सी डी 2 3, तो ए सी पूछा है, ठीक है, ए बी 2 5, बी सी 3 4, सी डी 2 3, ए सी पूछा है, तो पहले इकट्ठा निकालो ए बी सी डी का, ए बी सी डी का इकट्ठा रेशो निकालना पड़ेगा। तो ए का कितना है 2, बी का 5, फिर 3 4 2 3, तो यहाँ पर आएगा 5 5 4 2 2 3, गुणा कर देंगे, 4 तिये 12, 6 पंजे 30, 8 पंजे 40, 5 का 20 दिया 60, ये आ जाएगा। पूछा किसका गया है ए रेशो सी, ए रेशो सी, तो ए का कितना है 12, सी का कितना है 40, 4 पर कट जाऊगा, 4 तिये 12, 4 दई 40, तो 3:10, ऑप्शन बी ये आ जाएगा। ठीक है, बस इकट्ठा निकाल दो, बाकी जो कुछ पूछा है इससे मतलब उठा लेना है। अगला देखो फिर, ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट क्लास थी रेशो की, ये कंप्लीट हो गया। बाकी जो बचा है वो अगली क्लास में होगा। तो जितना भी हुआ है इसको एक बार ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है।